Good morning, dear students. Myself Zarina मैम फ्रॉम डिवाइन किड्स स्कूल बालोतरा। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकेंड सब्जेक्ट हिंदी और चैप्टर है वो फर्स्ट, जिसका नाम है ऊँट चला। चैप्टर का नाम क्या है? ऊँट चला, जिसको हमने अच्छे से पढ़ लिया था और इसमें ऊँट की विशेषताएं बताई थी। ठीक है, तो इसको एक बार पढ़ते हुए हम आगे बढ़ते, क्योंकि आज हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होने वाला है, तो इसीलिए हम एक बार और रिवीजन कर लेते हैं स्टार्ट से। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला, ऊँट चला भाई ऊँट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊँट चला, जब तक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट, बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। तो ये जो कविता है वो हमने पहले पढ़ ली थी अच्छे से। ठीक है बेटा, तो आगे हम इससे जो रिलेटेड काफ़ी तो हम टेक्स्ट बुक से प्रश्न कर चुके हैं, जो कि मैंने आपको होमवर्क में दिया था, और क्या क्या कर चुके हैं ये भी एक बार देख लेते हैं कि ठीक है। फर्स्ट, झटपट कविता पढ़कर मज़ा लो। तो हमें ये झटपट कविता पढ़कर एकदम मतलब जीभ लड़खड़ा जाती है, तो उसको अच्छे से पढ़ना है और जीभ उसको एक शीर्षक देना है। तो हम क्या देंगे इस जो कविता को क्या शीर्षक देंगे? ऊंचा ऊँट, जो कि हमने पहले पढ़ लिया है। नेक्स्ट है ऊँट रेगिस्तान में जहाँ मिलते हैं दो, नीचे दो चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊँट का चित्र बनाओ। तो आपको क्या है? सही जगह पर ऊँट का चित्र बनाना है, जो कि आपने अभी तक चेक नहीं करवाया रियल कहूँ तो बेटा, लेकिन कोई बात नहीं, आपने कोशिश की होगी। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको दे दिया था होमवर्क में। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या मैंने आपको दिया है? कितना, यानी कौन कितना ऊंचा मोटा या छोटा है, तो ये भी मैंने आपको करवा दिया था। नेक्स्ट है कुछ ऊंचा कुछ नीचा, तो क नंबर है ऊँट से ऊंची चीज़ों के नाम पर गोला बनाओ। तो बिजली का खंभा, आम का पेड़, तुम्हारी कक्षा की छत है वो ऊँट से ऊंची है। नेक्स्ट है ऊँट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? ऊँट के नीचे से बिल्ली है, कुत्ता है, छोटा बछड़ा है और बकरी है, और हम भी निकल सकते हैं। किन किन चीज़ों की मदद से ऊँट पर चढ़ोगे? किसी बड़ी वस्तु की सहायता से या तो हम चढ़ सकते या फिर अपने पेरेंट्स की हेल्प से चढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आज का आपका जो होमवर्क है, अच्छे से बेटा सुनना और समझना। आज का आपका होमवर्क रहेगा सफ़र का सामान। तो इसमें जो पंक्ति दे रही है उसको पढ़ लेते। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला, यानी ऊँट है वो अपनी पीठ को भी उठा के चलता है। ठीक है, और ऊंची गर्दन और ऊंची पीठ, तो इनको भी वो उठा के चलता है। बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे? तो ये जो आपको टेक्स्ट बुक में जो हम बुक्स पढ़ रहे हैं उसी में आपको फिल करना है, और यदि आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप नोटबुक में भी कर सकते हो। हाथी क्या उठा के चलता है? अपना सिर उठा के, सूंड और पेड़ के तने। टीचर जी क्या उठा के चलते हैं? चौक, रजिस्टर और किताब। और पिताजी बैग, मोबाइल, लैपटॉप। शेर है वो सिर, अपना शिकार और पूंछ। दादाजी है वो अपना चश्मा, समाचार पत्र और कलम उठा के चलते हैं। तो ये मैंने फिलअप कर दिया बेटा, आपको भी फिलअप करना अच्छे से और समझते हुए करना है। अलग अलग नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, उन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो। तो आपको मिलते जुलते जो शब्द है इनमें से ढूंढकर उनको सही कॉलम में लिखना है। ऊँट के नीचे क्या आएगा? ऊँट से सिमिलर शब्द कौन से? जूट, सूट, बूट। ठीक है, नेक्स्ट बालू, बालू से जो सेम साउंड आती है,
समान अर्थ वाले समान साउंड वाले कौन से हैं? आलू, चालू और कालू। फंस के दंस और हंस और फंस। ठीक है, नेक्स्ट है भला, गला और टला। चला का होगा भला, गला और टला। जब का होगा कब, तब और रब। तो आपको भी यही शब्द फिल करने और कुछ आपको आता है अलग से, तो इनसे आप अलग भी अपनी टेक्स्ट बुक में फिल करने कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है ऐसे ही और शब्द सोचकर लिखो। तो आपको ऐसे ही कुछ जो शब्द है वो आपको सोचकर लिखने हैं। आना जाना, खाना पीना, गाना, ऐसा वैसा। तो जो ये टेबल्स है उसमें आप अपने मन से भी ऐसे शब्द लिख सकते हो। नेक्स्ट है अक्षर की बात। कविता में ब से शुरू होने वाले कौन कौन से शब्द कौन कौन से हैं उनके नीचे रेखा खींचो। बालू, बोझ, बैठेगा और बता, ये अपनी कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द हैं जो कि हम पढ़ लिया है हमने आगे कविता में। उसमें बालू, बोझ, बैठेगा और बता, ये 4 है वो शब्द है वो आए हैं जो ब से शुरू होते हैं। तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है उस अक्षर से 4 शब्द और लिखो। जैसे कि आपका अक्षर का नाम र से शुरू होता है तो र से और भी नाम होते हैं, जैसे रानी है, राम है, राजेश है, रमेश है, रुचि है। तो इस तरीके से आपको अपना नाम किस अक्षर से शुरू होता है तो उस अक्षर के और क्या क्या नाम शुरू होते हैं तो वो आपको यहाँ पे 4 नाम लिखने हैं। नेक्स्ट बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। इससे रिलेटेड जो प्रश्न है, जैसे फर्स्ट है बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या तुम्हें यह ठीक लगता है और कई ऐसे जानवर होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं कि बोझ उठाकर उन्हें यूज़ में लेते हैं, बोझ उठाने के लिए यूज़ में लेते हैं। तो मतलब आपके लिए क्या ठीक है, जानवरों को बेजुबान जानवरों को बोझा ढोने देना चाहिए और अपने फ़ायदे के लिए उनको यूज़ करना चाहिए, तो वो अपने हिसाब से लिखना है। लेकिन मैंने प्रश्न में आपको इसका आंसर भी बता दूंगी। हमारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं? तो हमारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं, जैसे आपने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड वगैरह देखा होगा, कुली है और जो मजदूरी करने वाले हैं वो और भी है, जैसे घोड़े हैं, गधे हैं, खच्चर है, वो बोझ उठाते हैं। नेक्स्ट है कविता बढ़ाओ। अक्की बक्की करे तरक्की, तो इन कविता को हम बढ़ाएंगे। दोनों की यारी हो पक्की, करे कभी ना धक्का मुक्की। तो इस तरह से इसको फिलअप करना है अपनी टेक्स्ट बुक में। तो आगे जो प्रश्न दे रखे थे इसी के आंसर है एग्जैक्टली। बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या तुम्हें यह ठीक लगता है, क्यों लगता है? जानवरों को बोझ उठाते हुए देखकर मुझे काफ़ी तकलीफ़ होती है। ज़्यादा बोझ उठाने से उन्हें भी कष्ट होगा, यह उचित नहीं है। यानी जैसा हम अपने लिए फील करते हैं वैसा ही हमें बेजुबान जानवरों के लिए भी फील करना चाहिए। और सेकंड है जो तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं? हमारे आसपास कुली, मजदूर, घोड़े, गधे इत्यादि है वो बोझ उठाते हैं। ठीक है, तो आपके ये आंसर है। मैं आपको ये प्रश्न है वो अपनी नोटबुक में करने हैं, बाकी का जो सारा फिलअप है वो अपनी टेक्स्ट बुक में करना है। ठीक है, तो आपके ये होमवर्क रहेगा और आज का जो अपना फर्स्ट चैप्टर है वो भी कंप्लीट होता है और नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट है वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और जो भी आपका पेंडिंग जो वर्क है जो आपने नहीं किया है टाइमली, तो आप फर्स्ट है वो चैप्टर का टाइम पे कंप्लीट कर लेना, ताकि हम नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे चैप्टर तो उसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों ये आपका होमवर्क रहेगा। फर्स्ट ये वाला ये आपको फिलअप करना है, ये भी आपको टेक्स्ट बुक में फिलअप करना है। इनके जो 2 प्रश्न हैं वो आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। ठीक है, ओके, बाय।